Hello students, welcome to our video lecture series. Today we are going to discuss about some engineering properties of agricultural material. So engineering properties बहुत ही इम्पॉर्टेंट और मेजर रोल प्ले करती है व्हेन वी आर गोइंग टू डिज़ाइन एनी फूड प्रोसेसिंग इक्विपमेंट और एनी फूड प्रोसेसिंग मशीनरीज। हार्वेस्टिंग मशीन भी हम जब डिज़ाइन करते हैं तो इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करती है। तो इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ में कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आती हैं, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ आती हैं। तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ में बेसिकली फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ही आती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ नहीं आती। तो किसी भी मटेरियल की फिजिकल प्रॉपर्टी भी हो सकती है, केमिकल प्रॉपर्टी भी हो सकती है, एरो एंड हाइड्रोडायनेमिक प्रॉपर्टी भी हो सकती है। एरो एंड हाइड्रोडायनेमिक प्रॉपर्टी ये इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ में आ सकती है। और थर्मल प्रॉपर्टी हो गया, फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया, एरो एंड हाइड्रोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ हो गई, है ना। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ तो आज हम पढ़ेंगे इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ में फिजिकल प्रॉपर्टीज़। किसी भी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। तो इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ आर द प्रॉपर्टीज़ विच आर यूज्ड एंड नेसेसरी in the design and operation of various equipment employed in the field of agriculture। प्रोसेसिंग का हो या फिर हम एग्रीकल्चर हार्वेस्टिंग इक्विपमेंट का हो, तो इनका डिज़ाइन और डेवलपमेंट, जो फार्म मशीनरी की जो डिज़ाइन और डेवलपमेंट में इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का बहुत मेजर रोल रहता है, इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। जैसे कि हम कोई क्लीनिंग इक्विपमेंट डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें उस मटेरियल की, पर्टिकुलर मटेरियल की डेंसिटी पता होनी चाहिए, उस पर्टिकुलर मटेरियल की एरो एंड हाइड्रोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ पता होना चाहिए। उस पर्टिकुलर मटेरियल, जैसे राइस ही ले लें तो राइस की लेंथ, विड्थ और थिकनेस पता होनी चाहिए, ठीक है। ट्रू डेंसिटी पता होनी चाहिए, बल्क डेंसिटी पता होनी चाहिए, है ना। अगर हम ग्रेडिंग इक्विपमेंट बना रहे हैं तो हमको उसकी ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पता होना चाहिए। ड्राइंग कर रहे हैं, उसकी डिहाइड्रेशन कर रहे हैं तो हमें उसका केमिकल प्रॉपर्टीज़ पता होना चाहिए। अब हमें उसकी थर्मल प्रॉपर्टी, ड्राइंग और डिहाइड्रेशन कर रहे हैं तो हमें उसकी थर्मल प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए। जैसे थर्मल कंडक्टिविटी हो गई, स्पेसिफिक हीट हो गई, है ना, एंथैल्पी हो गया। तो ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। हमें किसी प्रोडक्ट को स्टोर कर रहे हैं तो स्टोरेज में भी हमें थर्मल प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए, उसकी बल्क डेंसिटी पता होनी चाहिए। तब तो हम देख पाएंगे उसका वेट क्या है, तो हम देख पाएंगे कि हमको कितनी स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी यदि हम उसको स्टोर करें। तो मिलिंग कर रहे हैं, उसकी हैंडलिंग कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, तो हमें जितने भी हम यूनिट ऑपरेशन हम एग्रीकल्चर फूड प्रोसेसिंग में परफॉर्म करते हैं उसमें हमें ये पता होनी चाहिए कि पर्टिकुलर मटेरियल की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, थर्मल प्रॉपर्टी क्या है ना, एरो एंड हाइड्रोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या प्रॉपर्टी आ सकती है। एक तो उसका साइज, जिसे हम लेंथ, विड्थ और थिकनेस बोलते हैं। दूसरा हम शेप, और जिसको हम शेप बोले या साइज बोले, शेप में आता है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो हम आज पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में हमने जैसा बताया कि साइज में क्या क्या आ जाता है। साइज में लेंथ, विड्थ और थिकनेस आ जाती है। शेप अगर हम बोले तो शेप, उसका शेप कैसा है, क्या वो राउंड है। अगर हम शेप की बात करें किसी भी मटेरियल के शेप की बात कर रहे हैं तो क्या वो राउंड है, क्या ओवल है, क्या रेक्टेंगल है, रेक्टेंगुलर है,
क्या स्क्वायर है ना, क्यूब है, क्यूबिक है, क्यूबॉइड है, ठीक है, या ऐसे कुछ अंडुलेटिंग स्ट्रक्चर है। अगर अंडुलेटिंग स्ट्रक्चर है जैसे इरेगुलर साइज में है कुछ ऐसे, तो हमको इसकी मेजर और माइनर डायमीटर निकाल लेंगे, प्रोजेक्टेड एरिया निकाल लेंगे, ठीक है। तो शार्पेस्ट कॉर्नर की रेडियस निकाल लेंगे, इस हिसाब से फिर हम इसका राउंडनेस निकालेंगे, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कि इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ एक मेजर रोल प्ले करती है किसी भी मशीनरी को डिज़ाइन करने के लिए। किसी भी यूनिट ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हमें मशीनरी की ज़रूरत होती है, चाहे वो क्लीनिंग हो, ग्रेडिंग हो, ड्राइंग हो, डिहाइड्रेशन हो, स्टोरेज भी अगर करना है हमें, तो हमको मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए। तो मिलिंग करना है, हैंडलिंग करना है, तो थर्मल प्रोसेसिंग ऑफ फूड आर अमंग द इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन इन एग्रीकल्चरल प्रोसेसिंग। थर्मल प्रोसेसिंग भी है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑपरेशन है। तो और ये सारे इम्पोर्टेंट ऑपरेशन जो हम कर रहे हैं, चाहे वो हैंडलिंग ऑफ ग्रेन हो, है ना, या अदर कमोडिटी हो, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया, इसमें मैकेनिकल प्रॉपर्टी भी हम कह सकते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी को, फ्रिक्शन हो गया, रियोलॉजिकल हो गया, रियोलॉजिकल प्रॉपर्टी, रियोलॉजिकल मीन्स जो उसकी विस्कोसिटी है ना, यंग मॉडुलस ऑफ विस्कोसिटी है, और मतलब रियोलॉजी से संबंधित जो भी उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे विस्कोसिटी हो गई, है ना, और उसकी क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी, डेंसिटी, और अपना न्यूटोनियन फ्लूइड है कि नहीं, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड है कि नहीं, रियोपैक्टिक फ्लूइड है ना। तो ये सारी चीज़ें रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ में आती हैं। तो हम बात कर रहे थे फिजिकल प्रॉपर्टी की, उसके बाद में इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी भी आती है, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी भी आती है उसकी, बायोलॉजिकल मटेरियल जिसको हम एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बोलते हैं, एक्चुअल में वो उसको हम बायोलॉजिकल मटेरियल भी बोल सकते हैं, बायो मटेरियल्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन इन प्रॉपर्टीज़ की बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये हेल्प करती है हमारे इंजीनियरिंग एस्पेक्ट से, हमारे फूड साइंटिस्ट को हेल्प करती है कि किसी भी फूड प्रोसेस को डेवलप करने के लिए, या प्रोसेसिंग को डेवलप, प्रोसेसिंग फ्लो चार्ट जो हम बनाते हैं, या प्रोसेसिंग एक मेथोडोलॉजी को डेवलप करने के लिए, है ना, प्रोसेसर्स टुवर्ड्स एफिशिएंस प्रोसेसर जो है वो एफिशिएंट प्रोसेस करे, इक्विपमेंट डेवलपमेंट के लिए ये सारी प्रॉपर्टीज़ हमें बहुत ही नेसेसरी है। तो आइए देखते हैं हम कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या आता है। एक तो साइज आता है, शेप आता है, सरफेस एरिया आता है ना, वॉल्यूम आता है, इसका क्या आता है, साइज आता है, शेप आता है, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया मीन्स ये वाला जो एरिया है, सरफेस एरिया, ये जो सरफेस एरिया है, ये कोई स्फीयर है, स्फीयर का सरफेस एरिया हम जानते हैं कि क्या होता है स्फीयर का सरफेस एरिया। तो ऐसे ही अगर इरेगुलर पार्टिकल है तो इसका सरफेस एरिया हमें पता होना चाहिए, है ना। तो सरफेस एरिया है, डेंसिटी है, पोरोसिटी है, कलर है, अपीयरेंस आर इम्पॉर्टेंट इन डिजाइनिंग अ पर्टिकुलर इक्विपमेंट और डिटरमाइनिंग द बिहेवियर ऑफ द प्रोडक्ट फॉर इट्स हैंडलिंग। हमें कलर भी, यहाँ तक कि कलर जो है उसका अपीयरेंस कैसा है, उसका कलर कैसा है, ये भी फिजिकल प्रॉपर्टीज में आता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। ओके, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज इन द सेंस जिसे हम देख सकें, छू सकें, महसूस कर सकें, ये है फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो जैसे वेरियस टाइप्स के क्लीनिंग, ग्रेडिंग एंड सेपरेशन इक्विपमेंट जब भी हम डिज़ाइन करते हैं वो किसके बेसिस पे करते हैं, यही फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे करते हैं। जैसे सीड हो गया, सीड की हमको ग्रेडिंग करना है, सीड की हमको क्लीनिंग करना है, सेपरेशन करना है, तो शेप, स्पेसिफिक ग्रेविटी, सरफेस रफनेस, कलर, ये सारी चीज़ें हमें देखना पड़ता है।
फॉर डिजाइनिंग एंड एयर स्क्रीन ग्रेन क्लीनर, एयर स्क्रीन ग्रेन क्लीनर भी होता है ना, उसमें शेप और साइज ऑफ ग्रेन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसको देखना पड़ता है। तो डेंसिटी ऑफ ग्रेन डिसाइड द साइज ऑफ स्क्रीनिंग सरफेस, जो जैसे ये हमारा स्क्रीन, ये हमारा क्या है, स्क्रीन, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, स्क्रीन लगा हुआ है। स्क्रीन मीन्स जिसे हम जनरल क्या बोलते हैं, ये सीव, ये क्या है, सीव, जिसे हम जनरली घरों में छन्ना बोल देते हैं। तो इसमें हम कितना मटेरियल डालें, कितना फ्लो रेट रहे, इसमें जो आ रहा है हमारे यहाँ से मटेरियल ऐसे, तो हमारा मटेरियल जो है कितना मटेरियल हमको इस पर फ्लो करवाना पड़ेगा, जो मटेरियल हमारा यहाँ से फ्लो हो रहा है यहाँ से, तो कितना मटेरियल हमें फ्लो करवाएं पर आवर या पर मिनट या जो भी हमारा रेट है। तो हमको आइडिया कहाँ से आएगा, हमें डेंसिटी से आएगा आइडिया कि मटेरियल की डेंसिटी कितनी है, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है मटेरियल की, ग्रेन की, ठीक है। तो हमको स्क्रीन सरफेस का साइज हम उससे कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमको इतना कैपेसिटी का प्लांट हमको बनाना है, तो इसमें इतनी कैपेसिटी या इतना फ्लो रेट से इस पे आएगा। जब हमको हमें 2 टन पर आवर के रेट से हमें प्रोडक्ट चाहिए, क्लीन प्रोडक्ट, तो उसी रेट से यहाँ पे भी आएगा ना इसकी स्क्रीनिंग पे, या एक कैलकुलेशन के थ्रू। तो वो रेट को यहाँ बनाए रखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको डिज़ाइन करने के लिए हमको ग्रेन की डेंसिटी पता होनी चाहिए, ग्रेन का क्या बोलते हैं बल्क वॉल्यूम पता होना चाहिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी पता होनी चाहिए ग्रेन की, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब फ्रंटल एरिया और क्या बोलते हैं रिलेटेड डायमीटर्स एंड डेंसिटी आर नेसेसरी फॉर डिटरमाइनिंग ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ ग्रेन। अब ये टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है, टर्मिनल वेलोसिटी मीन्स जब हम एरोडायनेमिक प्रॉपर्टी की बात अब भी कर रहे थे, तो उस समय ये जो है टर्मिनल वेलोसिटी वहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है। ये किसी भी मटेरियल की टर्मिनल वेलोसिटी, जब हम एरोडायनेमिक प्रॉपर्टी पढ़ते हैं तो किसी भी मटेरियल या ग्रेन की एक टर्मिनल वेलोसिटी होती है। टर्मिनल वेलोसिटी को समझते हैं, क्या होता है, कोई भी जो ग्रेन होता है, ये ग्रेन है, हम ये ग्रेन एक कांस्टेंट वेलोसिटी से, ये तो नीचे की तरफ आएगा, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर की तरफ आएगा। तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी अटेन कब करता है ग्रेन, जब हम इसको, ये तो अपनी खुद के वेट से अगर हम इसको ऐसा छोड़ दें ऊपर से, एक वर्टिकल पाइप है, एक वर्टिकल पाइप में ये पाइप है, यदि हम ग्रेन को ऐसे छोड़ दें तो बाई दी ग्रेविटी ये कहाँ जाएगा, नीचे। यदि हम नीचे से एक प्रेशर से एयर को फोर्सली हम ऊपर की तरफ क्या करें, फ्लो करवाएं, तो क्या होगा, ये ग्रेन जितनी तेजी से नीचे जा रहा था उससे कम
स्पीड से नीचे आएगा ये, क्योंकि ग्रेन का फोर्स इधर से इस ग्रेन को, एयर का फोर्स इस ग्रेन को लग रहा है कहाँ से, नीचे से। और जैसे जैसे हम यहाँ नीचे का एयर का फोर्स बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे इस ग्रेन की नीचे आने की जो स्पीड है वो क्या होते जाएगी, कम होते जाएगी। और हम जैसे जैसे इस ग्रेन एयर का प्रेशर हम बढ़ाते जाएंगे नीचे से, एक समय ऐसा आएगा ये ग्रेन जो है अपने पोजीशन पे सस्पेंड हो जाएगा, यहीं पे क्या हो जाएगा, ये सस्पेंड हो जाएगा। अब सस्पेंड हो गया यहाँ पे, तो इस कंडीशन में जो यहाँ जो ग्रेन एयर का प्रेशर हम दे रहे थे, कितना प्रेशर दे रहे थे हम एयर का, जितना भी प्रेशर होगा XYZ, तो उस कंडीशन में जो एयर फ्लो रेट है या जो एयर की वेलोसिटी है वही इस ग्रेन की टर्मिनल वेलोसिटी होगी। कब, जब एयर सस्पेंडेड स्टेट में आ जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक, तो यह है टर्मिनल वेलोसिटी। आगे हम डिटेल में इसका पढ़ेंगे टर्मिनल वेलोसिटी को। तो एक वर्ड आया था तो मैंने इसको डिस्क्राइब किया। उसके बाद हम बात कर रहे थे फिजिकल प्रॉपर्टी की। टर्मिनल वेलोसिटी की बात के लिए, टर्मिनल वेलोसिटी नेसेसरी है डिसाइड करने के लिए कि उसकी विनोविंग वेलोसिटी कितनी होना चाहिए एयर ब्लास्ट की, फॉर अ सेपरेशन ऑफ लाइटर मटेरियल इन एयर स्क्रीन ग्रेन क्लीनर। जो टर्मिनल वेलोसिटी एक तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम एयर में से फाइन पार्टिकल को हटाते हैं, है ना, तो उसमें लाइटर मटेरियल को जब हम सेपरेट करते हैं तो एयर की ज़रूरत होती है, साइक्लोन सेपरेटर जिसको हम बोलते हैं। तो द शेप ऑफ प्रोडक्ट इज एन इम्पॉर्टेंट पैरामीटर विच अफेक्ट कन्वेइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड मटेरियल बाय एयर और वाटर। ठीक है, जो शेप है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पैरामीटर है। अगर हम एयर के थ्रू किसी मटेरियल को सेपरेट कर रहे हैं या वाटर कन्वेइंग के थ्रू किसी मटेरियल को सेपरेट आउट कर रहे हैं, तो ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है शेप इज ऑल्सो कंसिडर्ड इन कैलकुलेशन ऑफ वेरियस कूलिंग एंड हीटिंग लोड ऑफ मटेरियल। कूलिंग और हीटिंग लोड में भी जो शेप होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। यदि किसी मटेरियल का शेप है राउंड, तो हम कैसा करेंगे, इस पे वाला फॉर्मूला लगेगा। फिर ये स्फीयर है अगर कोई मटेरियल, तो स्फीयर वाला जो इसका जो सरफेस एरिया निकालेंगे अपन, क्योंकि जो हम हीट फ्लो कैसे नहीं, Q इज इक्वल टू MS डेल्टा T या Q इज इक्वल टू K जो MS डेल्टा T है, मतलब पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया जब हम निकालते हैं तो एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट में या हीटिंग या कूलिंग लोड जब हम कैलकुलेट करते हैं तो एरिया की जरूरत पड़ती है। तो एरिया अगर राउंड है, स्फीयर है, तो हम स्फेरिकल वाला फॉर्मूला लगाएंगे। यदि क्यूबिक है, क्यूबॉइड है, तो उस हिसाब से यहाँ शेप का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो जो फ्रंटल एरिया की बात कर रहे थे हमने अभी, फ्रंटल एरिया क्या होता है, फ्रंटल एरिया एंड द रिलेटेड डायमीटर्स आर इसेंशियल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी, रेनॉल्ड नंबर, ड्रेक कोफिशिएंट, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। द डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी आर नीडेड फॉर कैलकुलेशन ऑफ थर्मल डिफ्यूजिविटी। थर्मल डिफ्यूजिविटी भी is the one of the most important thermal property of any agricultural produce। तो सरफेस कैरेक्टरिस्टिक जैसे कलर हो गया, सरफेस कैरेक्टरिस्टिक, कलर, अपीयरेंस, है ना, ये सारी चीज़ें सरफेस कैरेक्टरिस्टिक में आती है। तो हम एक फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं जिसको हम राउंडनेस कहते हैं, राउंडनेस की बात करते हैं।
अब राउंडनेस क्या होता है, यदि कोई मटेरियल है हमारे पास, इस शेप में है कोई मटेरियल, ठीक, ये हमारे पास कोई मटेरियल इस शेप में, हम इसकी राउंडनेस कैसे निकालेंगे? तो राउंडनेस सबसे पहले ये समझ जाए अपन कि इट इज द मेजर ऑफ द शार्पनेस ऑफ द सॉलिड मटेरियल, ये कितना शार्प है, इसकी शार्पनेस कितनी है, उसको हम राउंडनेस कहते हैं, ठीक है। तो इट इज द मेजर ऑफ शार्पनेस ऑफ द सॉलिड मटेरियल, द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड फॉर डिटरमाइनिंग द राउंडनेस ऑफ इरेगुलर पार्टिकल। जो फॉर्मूला दे रहे हैं, इट इज गिवन बाय द लार्जेस्ट प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ पार्टिकल व्हेन इट इज इन नेचुरल रेस्ट पोजीशन डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ स्मॉलेस्ट सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल, मींस AP अपॉन AC। राउंडनेस क्या हो जाएगा? AP अपॉन AC। AP क्या है? AP is the largest projected area of the particle। AP क्या है? It is the largest projected area of the particle। AP यही है प्रोजेक्शन, जब हम किसी लाइट के सामने कोई मटेरियल को रखते हैं या किसी भी चीज को रखते हैं और लाइट उसके परपेंडिकुलर पास होता है, ठीक है, लाइट उसके परपेंडिकुलर पास होता है, तो इसका जो प्रोजेक्शन है, जैसे लाइट यहाँ से आ रहा है परपेंडिकुलर, तो इसका जो प्रोजेक्शन है वो इस पे बनेगा, तो यही लार्जेस्ट प्रोजेक्टेड एरिया। लार्जेस्ट कब बनेगा? जब लाइट इसके परपेंडिकुलर जाएगा, तो लार्जेस्ट प्रोजेक्टेड। तो ये समझ लो हमारा लार्जेस्ट प्रोजेक्टेड एरिया है। कब लार्जेस्ट प्रोजेक्टेड एरिया है? जब मटेरियल अपनी नेचुरल रेस्ट पोजीशन पे है, मूव नहीं कर रहा मटेरियल, तो उसका लार्जेस्ट प्रोजेक्टेड एरिया हम कैलकुलेट करेंगे, वो है AP। उसके बाद हम क्या करेंगे? एरिया ऑफ स्मॉलेस्ट सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल। सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल मतलब इसके बाहर, मटेरियल के बाहर हम स्मॉल, सबसे छोटे से छोटा सर्कल कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? हम इसमें सबसे छोटे से छोटा सर्कल कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? तो ये है हमारा क्या है? AC, एरिया ऑफ स्मॉलेस्ट सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल, AC। हम ये कैलकुलेट करके हम बता सकते हैं कि किसी भी मटेरियल की राउंडनेस कितनी है, ठीक है। तो ये तो हो गया राउंडनेस। राउंडनेस को हम एक मेथड से और देख सकते हैं कि किसी भी मटेरियल की जो राउंडनेस है, हम इसको राउंडनेस रेशियो भी बोल सकते हैं। राउंडनेस रेशियो क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ शार्पेस्ट कॉर्नर। ये हमारा मटेरियल है, यदि हमारा कॉर्नर सबसे शार्प ये है, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना आ गया? स्मॉल आ गया। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ शार्पेस्ट कॉर्नर स्मॉल r डिवाइडेड बाय मीन रेडियस ऑफ द पार्टिकल। जो पार्टिकल है उसका मीन रेडियस हम कैसे निकालेंगे? इस सर्कल का रेडियस, ये हमारा होगा राउंडनेस रेशियो। राउंडनेस समझ में आ गया? राउंडनेस रेशियो समझ में आ गया? इट इज द रेशियो ऑफ शार्पेस्ट कॉर्नर ऑफ द पार्टिकल
टू द मीन रेडियस ऑफ द पार्टिकल। मीन रेडियस हम कैसे निकाल रहे हैं देख लिया आपने, ठीक है। और ये राउंडनेस, लार्जेस्ट प्रोजेक्टेड एरिया व्हेन पार्टिकल इज इन नेचुरल रेस्ट पोजीशन डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ स्मॉलेस्ट सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल। सबसे छोटे से छोटा सर्कल हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो ये था हमारा राउंडनेस और राउंडनेस रेशो। नेक्स्ट क्लास में हम और भी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, जैसे स्फेरिसिटी हो गया, है ना, तो डेंसिटी हो गया, लेंथ विड्थ थिकनेस हो गई। थैंक यू स्टूडेंट्स।